नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर के हाजिर हूं मनीष कबीर रोमन का कहानी संग्रह अनजाने क्लासमेट, अनकही दास्तान। पेश है पार्ट 1, शांत विद्यार्थी अमन। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। वहीं जय और अंजलि ने भी कई बार पूछा कि अब कैसे हो अमन। अमन दवा खा के सो गया और सीधे सुबह ही उठा। तब तक ट्रेन कानपुर पहुंच चुकी थी। एक नई खुमारी के साथ सब अपने अपने घर चले गए थे। जब भी बाहर से घूम के आओ तो अलग सा ही एहसास होता है। ऐसा लगता है कि सब नया नया सा है। अमन को कुछ ऐसा ही लग रहा था। 1-2 दिन छुट्टी के बाद कॉलेज जाना था। अमन अब अंजलि और सबसे आपस में दोस्त की तरह घुल मिल गया था। अमन के दिल में अंजलि के लिए चाहत बढ़ने लगी। कॉलेज जाते ही निगाहें सिर्फ अंजलि को ढूंढती रहती थी। ऐसा लगता था कि अमन का हर दिन खुशियों से भरा था, भले ही ज्यादा बातें नहीं होती थी। जय को पता था कि अमन अंजलि से प्यार करने लगा है, क्योंकि दोस्तों में पता जरूर चल जाता है। नवंबर का महीना था। अमन के बेचैन मन से रहा भी नहीं जा रहा था और लगा कि अब अंजलि को प्रपोज कर दिया जाए, क्योंकि अमन हमेशा सोचता था कि अपनी बात कहो, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो अपनी पढ़ाई में लगो। अमन को चिंता थी कि अभी तक तो पढ़ाई की नहीं, अब पढ़े नहीं तो फेल होने का डर था, और अगर सब सही रहा तो साथ मिलकर पढ़ेंगे। अमन मन बना चुका था कि अब नहीं रोकूंगा। शायद उस उम्र का ये एक जुनून था जो कह रहा था कि अंजलि को प्रपोज कर दो। प्यार का पंचनामा। 21 नवंबर 2005 का दिन था। सुबह करीब 10 बजे अमन और सभी क्लासमेट्स कॉलेज के ग्राउंड में धूप ले रहे थे, क्योंकि उस दिन पहली क्लास खाली थी, इसलिए इतनी देर तक सभी धूप ले रहे थे और बाकी क्लासेस के स्टूडेंट्स थे। अमन के क्लास की लड़कियां समूह में खड़ी थी, जिसमें अंजलि, ईशा के अलावा और भी कई थी। इधर अमन, जय तथा 1-2 दोस्त साथ में थे। अमन को तो उस पल का इंतजार था कि आज अगर अंजलि अकेले मिल जाए तो मैं प्रपोज कर दूंगा। अमन अंजलि को प्रपोज करने का पूरा मन बना चुका था, पर अमन को इतनी हिम्मत जुटा पाना कोई पहाड़ पे चढ़ने से कम नहीं था। ये बात जय को पता थी, पर अमन को मौका नहीं मिल पा रहा था। जय ने सुझाया कि यार तुम ऐसा करो कि उसे ही बुला लो, फिर थोड़ा अलग होकर कहना कि कुछ तुमसे बात करनी है। वहीं बगल में खड़े क्लासमेट ने कहा, अरे रुको, देखने दो कि माहौल कैसा है। उधर अंजलि और ईशा को लग रहा था कि ये अमन और जय इतना दूर क्यों खड़े हैं, कोई तो बात है। अमन और जय का बार बार अंजलि को देखना अंजलि को सस्पेंस में डाल रहा था। जब अमन और जय को लगने लगा कि अंजलि भी बार बार देख रही है, तो जय बोला, जाओ अमन, बोलो यार जाके। अमन को थोड़ी हिम्मत मिली और आगे बढ़ा, और जय बोला, तुम आगे चलो और कहो, फिर हम तुरंत आ जाएंगे। अमन अंजलि के पास गया और बोला, अंजलि 1 मिनट इधर आना। अंजलि बोली, क्या बात है अमन? अमन बोला, अरे कुछ जरूरी है। अंजलि पास आते हुए, अरे क्या बात है? अमन एक लंबी सांस लेते हुए, अंजलि तुम मुझे अच्छी लगती हो। इतना ही बोल पाया था, तब तक ईशा भी पीछे से आ गई और इधर जय तथा वो क्लासमेट, धीरे धीरे सारी लड़कियां आ गई। आगे और बोलने से पहले अंजलि ने एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल दी और फिर चेहरे को गुस्से में बदल लिया और गुस्से से बोले कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ईशा भी खड़ी थी, वो सुन रही थी तथा अमन के चेहरे की ओर देख रही थी। अमन को खराब तो लगा, पर जवाब में तो कुछ बोलना ही था। बड़ी शालीनता से अपने को बैलेंस करते हुए बोला कि मैंने अपने दिल की बात कही है। जैसे गुलाब का फूल सबको अच्छा लगता है और कोई जरूरी नहीं कि हर इंसान को वो गुलाब मिल ही जाए, उसी तरह तुम मुझे अच्छी लगती हो। बाकी तुम्हारी मर्जी कि तुम इसको किस तरह समझती हो। अमन के दोस्त तथा कुछ लड़कियां भी अमन की तरफ थी और कुछ अंजलि की तरफ। कुछ को सही लगा तो कुछ को बुरा लगा, पर अमन की सारी खुशी उड़ चुकी थी। पर यह भी था कि बोझ भी उतर गया था, क्योंकि फैसला सामने था। तब तक दूसरी क्लास का टाइम हो गया था, लेकिन अमन का क्लास में तो मन नहीं था। क्लास के दौरान अंजलि और सभी क्लासमेट्स बीच बीच में देख रहे थे।
अंजलि भी थोड़ी देर में अमन को देखकर मुस्कुराई, पर अमन को बात चुप गई थी और लग रहा था कि वो मेरा मजाक उड़ा रही है, क्योंकि उम्र ही ना समझ वाली थी। यहां तक कि ढंग से इशारे भी समझना नहीं आता था। अमन और अंजलि दोनों ही पूरी क्लास में घुल चुके थे। अमन सोच रहा था कि अगर आज अंजलि ने नहीं बोला मुझसे तो मैं कभी नहीं बोलूंगा। यही हुआ। उस दिन अंजलि बिल्कुल नहीं बोली और अमन को इतना था कि अब फैसला हो चुका है, बस अब पढ़ाई पर लग जाओ। कहते हैं जो होता है सब अच्छा होता है, कुछ भाग्य में लिखा होता है तो कुछ कर्म से हो जाता है। यहाँ कोई भाग्य और कर्म की बात नहीं है, ये तो अक्सर कॉलेजों में विद्यार्थियों के बीच चलता रहता है। आखिरकार अमन का दिल कांच की तरह टूट कर बिखर चुका था और अंजलि की वो बात दिल और दिमाग में घर कर गई थी। उदासी के पल। अमन दूसरे दिन से हॉस्टल में ही रहने लगा और कभी कभी कॉलेज आता तो अंजलि को देख लेता था, पर 10 दिन में 1 या 2 बार ही जाता था। सबको लगता था कि अमन अंजलि के प्यार में पागल हो गया है। ईशा अमन के इस रवैये को देखकर बहुत चिंतित रहती थी और एक दिन उसने अमन को बहुत समझाया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी खराब लगता था अमन का कॉलेज में इस तरह रहना। यह सिलसिला चलता जा रहा था। हाफ ईयरली एग्जाम्स हो चुके थे, अमन की क्लास में उपस्थिति कम हो चुकी थी और पूरी क्लास को लगने लगा कि अब अमन फेल ही हो जाएगा। पर अमन के मन में यही था कि अगर कॉलेज जाऊंगा तो रोज देखूंगा तो मेरा दिमाग खराब होगा, इसलिए वहां जाने के बजाय रूम में पढ़ाई करूं। यही करते करते प्रैक्टिकल आ गए। अमन ने जैसे तैसे फाइल बना ली और फाइनल एग्जाम भी दिए। अंततः फर्स्ट डिवीजन में पास भी हो गया। दूसरे और तीसरे साल कॉलेज में अंजलि से कभी भी बात नहीं की, पर कभी कभी ईशा से बात कर लेता था। ये बात अंजलि को हमेशा ही बेचैन करती रहती थी और चाहती थी कि अमन मुझसे बात करे। यहाँ तक तो बीच बीच में प्रैक्टिकल के दौरान जब मुलाकात होती थी तो अंजलि किसी न किसी बहाने से बोलने का प्रयास करती थी। यहाँ तक कि रास्ते में एक दूसरे को क्रॉस करते समय वो अपना कोई सामान नीचे गिरा देती, जिससे शायद अमन उठाकर दे देगा और बोल भी देगा। पर कहते हैं ना कि लड़के प्यार और नफरत ईमानदारी से करते हैं। आखिरकार ग्रेजुएशन के 3 साल पूरे हो गए थे, पर अमन ने उस दिन से अंजलि से कभी बात नहीं की। कॉलेज का आखिरी दिन, मई 2008। कॉलेज का अंतिम दिन था। यह था कि आज के बाद कॉलेज कोई नहीं आएगा और शायद कभी भी क्लासमेट्स नहीं मिलेंगे। उस दिन फाइनल प्रैक्टिकल का एग्जाम खत्म होने के बाद अमन और जय गेट पर जानबूझकर खड़े हो गए थे और देख रहे थे कि अंजलि कब आएगी। अमन ने सोचा चलो आज अंजलि से आखिरी दिन बात कर लूं। अंजलि बस एक बार बोल दे। काफी इंतजार के बाद देखा कि अंजलि और ईशा साथ में आ रही थी। जैसे ही अमन ने देखा तो सोचा शायद अंजलि भी इसलिए लेट हुई कि शायद आज कम से कम बोल ही देगी। जय और ईशा का प्रयास था कि कम से कम आज एक दूसरे से ये दोनों बोल दें। अमन अंजलि की आंखों में देखने लगा जब वो गेट के पास आ गई। इधर अंजलि भी गेट पर खड़े अमन की आंखों में देखने लगे। बस एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। दोनों की आंखें बोलना चाहते थे और दिल भी कह रहा था, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कौन पहले बोले। इसके पहले भी क्लासमेट्स बहुत प्रयास कर चुके थे और कमेंट भी कर चुके थे। आखिरकार अंजलि देखते हुए क्रॉस कर गए। जय कई बार अमन को बोला कि बोलो, पर अमन नहीं बोल सका। अंजलि और ईशा रिक्शा रोककर बैठते बैठते देखे जा रही थी। इधर अमन भी देखता रहा। रिक्शा चलने भी लगा, तब भी अंजलि मुड़ मुड़ के देखती रही और ऐसे ही दोनों एक दूसरे को बहुत दूर तक देखते रहे। वो मुलाकात का दिन आखिरी था और हमेशा के लिए याद बन के रह गया। कुछ बोले नहीं, सब समझ कर भी कि मुलाकात आखिरी थी हमारी। कम वक्त लव इस गुरूर में थे कि सच्चाई पहले पता चले तुम्हारी। कॉलेज लाइफ में अक्सर ऐसे पल आते हैं जो कभी भुलाए नहीं जाते
और अक्सर किसी न किसी के साथ होता जरूर है। अमन और अंजलि की तरह सिर्फ देखते मत रहना, बोल ही देना यारो, क्योंकि कौन कब कहाँ किसके साथ क्या होगा कोई नहीं जानता। बस इंसान हो तो इंसानियत रखो, घृणा द्वेष लेके कहाँ जाओगे। ये जीवन मिला है, इसका आनंद लो, प्यार से रहो और प्यार से प्यार करो। गलत किसी के साथ मत करना, क्योंकि जब तक जिंदा हो तो ही सब कुछ है, मरने के बाद कुछ भी नहीं है। अहम को कभी मत आने देना, जिंदगी अच्छी कटेगी। एक अमन और अंजलि की बात थी। कॉलेज की दुनिया में ऐसे कई अमन और अंजलि मिल जाएंगे, या मिलेंगे या होंगे, पर ध्यान रहे कि अपना भविष्य खराब ना हो पाए। अमन और अंजलि आपस में ना बोलकर कोई अच्छा या खराब काम करके नहीं गए, पर एक संदेश जरूर दे गए कि चाहे कुछ भी हो, अपना मकसद नहीं भूलना चाहिए। भले ही एक दूसरे से हमेशा के लिए अनजाने हो गए और अंततः हो भी जाते, क्योंकि वो दौर सिर्फ समय का एक हिस्सा था।